Hey guys, welcome back to my channel. I am Anjali Sharma and I have cleared CDS examination for quite a number of times. In the last video, we talked about the strategy for history that one can follow. In today's video, let's talk about the strategy for English, which is one of the most scoring subjects in CDS examination because one can easily attempt 100 questions out of 120 looking at the changing pattern which we have in the last two attempts. So there will be some screenshots on your screens of my result and you can see I have cleared it for 3 consecutive attempts. To make it a little simple and we'll talk point to point, हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर लेते हैं तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आप जो है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली एंड इट विल टेक प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी योर बैकबोन। इस बार अगर हम एग्ज़ाम देखते हैं तो इस बार का जो एग्ज़ाम था उसमें कुछ पैटर्न चेंज किया था, बट नॉट टू वरी, वो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ पैटर्न देकर दे वर जस्ट प्लेइंग विद आवर साइक। अगर आप अपना काम वहाँ पर नहीं खोते, अगर आप वहाँ पर काम कंपोज्ड रहकर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो यू विल सी कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ जो इस बार पैटर्न चेंज की वजह से देखने को मिले। अब बात करते हैं कि you can solve questions from the year 2016. This will be the question paper that you can find easily. Previous year questions, like you can download them from the website and then you can solve by putting a timer, or otherwise what you can do, you can see this book, this one from Arihant. आप इस बुक से भी क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। आप इस बुक में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2016 से लेके अगर आप 2024 तक देखते हैं तो 9 पेपर्स विल बी देयर इन टोटल एंड एवरी ईयर यू नो कि 2 पेपर होते हैं, 1 इन अप्रैल एंड 1 इन अक्टूबर। सो आप इजीली 18 पेपर आपके पास हैं, आप उनको 18 डेज में एक एक पेपर सॉल्व करें। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर सॉल्व नहीं करना है, आप पहले 2 आवर्स का टाइमर लगा के इंग्लिश का पेपर सॉल्व करें, फिर 2 आवर्स में आप जीएस का पेपर एज द पैटर्न इज देयर लाइक, तो आप उसी पैटर्न पर अपने प्रेपरेशन को रखें, उसी टाइम में सॉल्व करें। 9 to 11 फॉर योर इंग्लिश पेपर एंड 12 to 2 फॉर योर जीएस पेपर। सो इन दैट मैनर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू आर गुड टू गो। आप फर्स्ट टाइम जब भी पेपर सॉल्व करते हैं तो आप इस मेंटालिटी के साथ मत जाएं कि आप जो है कट ऑफ क्लियर कर लेंगे या फिर हाई स्कोर कर लेंगे। आप जस्ट पेपर को सॉल्व करें। सो जैसे आपने पेपर सॉल्व किया, आप उसमें देखो कि आपने क्या मिस्टेक करी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर इंग्लिश। ऑन योर स्क्रीन्स आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो सिलेबस है ये सीडीएस का जनरली सिलेबस रहता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। S1 होगा, उसमें आपको पैराजम्बल्स मिलेंगे, PQRS मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, जो कि एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन कभी कभी यूपीएससी जो है क्वेश्चंस में चेंजेस लाता रहता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हर एग्जाम में देयर विल बी सम चेंजेस कभी ना कभी, तो आपको उस पर नहीं जाना। जो पैटर्न हमेशा से चलता आ रहा है आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि S1 S6 इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट, आई मस्ट से, क्योंकि उसमें टाइम बहुत किल होता है। आप उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको उसको उसी टाइम करना है तो मेक श्योर कि आपकी स्पीड अच्छी है। यू कैन कीप इट फॉर लास्ट। मैं तो ऐसे ही करती थी, उसको लास्ट के लिए रख दो। आपको जो आता है आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। जब आपने एक बार सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया फिर आप उन क्वेश्चंस पे जाओ जो आपको थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं या फिर जो आपको उस मोमेंट पर नहीं आ रहे थे। आई मस्ट टेल यू, आप एक चैनल मेरी रिकमेंडेशन से ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ CDS जर्नी, राइट। उनकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, CDS प्लेलिस्ट के नाम से। उसमें इंग्लिश की वीडियोस हैं, 100 रूल्स की वीडियो, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। आप देखेंगे बहुत अच्छा बेस बनता है। ही रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस। तो हमने सिलेबस देख लिया। अब मैं अपना बता देती हूँ कि मैं जो 2 आवर्स के टाइमर के साथ सॉल्व करती थी, पहले इंग्लिश फिर जीएस, उन दोनों को कंबाइन करके मैं उनका नंबर चेक करती थी, हाउ मच आई एम एबल टू स्कोर, मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ, क्या मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, ये सब मैं उसी टाइम देख लेती थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इतना करने के बाद चले नहीं जाना है, राइट। उधर ही रुको, पेपर को एनालाइज करो राइट देन एंड देयर। यही मेरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको टिप रहेगी।
पूरी प्रिपरेशन के फेज़ में, आपका जो पूरा कोर्स ऑफ प्रिपरेशन है उसमें आप इस चीज़ को फॉलो करो कि आप उसी टाइम एनालाइज कर रहे हो अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर की देख के गलत कौन सा है सही कौन सा है उतना नहीं करना है। सी यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस। इंग्लिश में मेरे साथ तो क्या ही नेगेटिव फैक्टर था कि एक बार जो क्वेश्चन सही हो गए वो तो हर बार ही सही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एक बार गलत हो रहा है वो हर बार गलत होता है। तो आप जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको उसी टाइम पर एनालाइज करो। और मैं तो नोट डाउन करती थी, मैं जैसे OMR पे सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरी OMR है, ऐसा मैंने अटेम्प्ट करा है। एंड सी इसको अटेम्प्ट करने के बाद मैंने इसके पीछे ही जो मेरी गलतियाँ हुई हैं, इफ़ यू कैन सी, जो मेरी गलतियाँ होती थी मैं उनको इनके पीछे ही लिख लेती थी राइट देयर। जैसे अब मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ ऑलवेज के साथ वाला, तो मैंने उसको वहीं नोट डाउन कर लिया कि आर्टिकल के साथ नाउन आता है ऑलवेज। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज़ अनदर पेपर, ऐसा मैंने सॉल्व करा और उसी के साथ में मैंने क्या गलतियाँ हुई हैं उनको मैंने लिख लिया। फिर मैंने कुछ इस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करे ऐसे लाइन लगा के, ताकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो अगर कुछ चीज़ दिमाग में देखते हैं कि वो छोटा है तो आप उसको ज़्यादा जल्दी याद कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही पेज पर मैक्स कंटेंट को लाने की कोशिश करी। ये मेरे नोट्स हैं कुछ जिनको मैं हर बार रेफ़र करती हूँ, हर बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले आई जस्ट रेफ़र दीज पेपर्स एंड दीज नोट्स एंड प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चंस एंड आई एम गुड टू गो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर कि आप फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करके प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल गाइज। इट्स वेरी नॉर्मल यू नो कि आप कम स्कोर कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप बॉदर ही मत करो कि आप कितने नंबर ला रहे हो, आप इस चीज़ में फोकस करो कि आपने जो गलतियाँ इस बार करी हैं आप उनको नेक्स्ट में मत करना, जस्ट दैट। अरिहंत आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर एक साथ चाहिए तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशंस, राइट, तो आप अरिहंत फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मोर एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट चाहिए तो आप पेपर्स को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप टाइमर लगा के उनको उसी टाइम बाउंड मैनर में OMRs पे या फिर किसी भी पेपर पे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जस्ट देन आप अपने OMR पे या फिर आप अपनी किसी शीट पे उनको सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको एनालाइज करें। एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर को सॉल्व करके छोड़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना है तो आप एडिटोरियल्स रेफर कर सकते हैं द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के। मैं पर्सनली द हिंदू फॉलो करती हूँ एंड आप अपनी चॉइस अपने कंफर्ट के हिसाब से दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप मैंने बताई इस वीडियो के थ्रू, फर्स्ट वन इज आप एनालाइज करें अपने आंसर्स को, ट्राई टू इम्प्रूव दोज। रिमेंबर कि इंग्लिश और GS दोनों के कंपैरेटिवली मार्क्स जुड़ेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको दोनों को एक साथ में लेके चलना है। GS की स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही करें एंड मेक श्योर कि आप राइट वे में लर्न कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप एक बार सिलेबस को भी गो थ्रू कर लें एंड सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका आपको नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, आप चैनल पे जुड़ सकते हैं। साथ ही वहाँ हम डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आई जस्ट बिगिन विद दिस न्यू एडवेंचर एंड आई एम लविंग इट फॉर दैट मैटर। So you can join me over Telegram and also subscribe to my channel so that you don't miss any notifications when I put a new video. And इसी के साथ I would like to end this video of mine and I hope that it gave some information to you and आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि इंग्लिश को आपने किस तरह से फॉलो करना है एंड किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करें। 85 प्लस इज़ वेरी डूएबल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एंड आई हैव अटेम्प्टेड इतना। मेरे 80-85 मार्क्स आते थे मॉक्स में एंड प्रीवियस ईयर में, इसी वजह से दिस टाइम सभी लोग बोल रहे थे एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। आई न्यू कि आई एम गोइंग टू क्लियर इट। सो आप भी इस तरह से कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन को एट द टॉप रखते हैं। इंग्लिश को साथ में प्रिपेयर करें, उसी के साथ साथ GS के लिए भी पढ़ते रहें। हिस्ट्री की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर एज वेल। आई होप दैट you got some clarity and I hope to see you in the next one. Till then, stay safe and goodbye.